आइए हम लोग प्रीवियस क्लासेस में रॉयल्टी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसी पढ़े थे। आज हम लोग बातें करेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड या लेसर के बुक में कैसे एंट्री किया जाएगा, इसकी हम लोग चर्चाएं किया जाए। तो आज हम बातें करेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड और या लेसर, लैंडलॉर्ड या लेसर के नाम से जाते हैं। तो आइए इनकी बुक में हम लोग कैसे क्या क्या एंट्री होंगी। हम जानते हैं कि ईच ईयर्स 3 एंट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा ड्यू का, देन पेमेंट की रिसिप्ट की हम लोग बातें करेंगे और देन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री है हम लोग सॉल्व किया जाए। पहली एंट्री क्या होती है? जब रॉयल्टी अमाउंट या रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट ड्यू होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये लिखा जाए व्हेन royalty and royalty reserve amount due from लेसी, तो देन इन द सॉ में क्या होगी एंट्री, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट ड्यू फ्रॉम लेसी, देन इन द सॉ में हम लोग एंट्री क्या करेंगे। आइए हमारे लिए क्या है, रॉयल्टी या रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट रिसीव होगा तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, लेकिन लेसी किससे ड्यू है, अभी लेना है, किससे लेना है, लेसी से। तो लेसी यहाँ हमारे लिए क्या है, रेडी है, तो देन हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब आइए देखिए इसमें कौन सा अमाउंट शो करेंगे, डेबिट में डेबिट साइड, रॉयल्टी में रॉयल्टी अमाउंट हम शो करेंगे एंड रॉयल्टी रिजर्व में रॉयल्टी रिजर्व का शो करेंगे। यहाँ पे आइए हम लोग अच्छे समझ ले, रॉयल्टी वाले कॉलम क्या कहें, लेसी अकाउंट दिया, डेबिट किया जाए किस अमाउंट से, टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व। रॉयल्टी टू रॉयल्टी अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो किया जाएगा, यहाँ जो अमाउंट शो किया जाएगा वो शो किया जाएगा रॉयल्टी अमाउंट। कौन सा अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट ये शो किया जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में क्या शो करेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट शो करेंगे, रिजर्व अमाउंट शो करेंगे। यदि यही लेसी के अकॉर्डिंग रहता तो हम लोग क्या करते, रॉयल्टी अमाउंट में यहां हम रॉयल्टी तो शो करते, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में यहां पे हम शो करते हैं शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। क्या शो करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को, और यहाँ पे हम बोथ अमाउंट को शो करते हैं 1+2। ठीक है, तो ये हो गया कि जब हमारे पास ड्यू होगा, जब ड्यू होगा रॉयल्टी भी ड्यू होगा, रॉयल्टी रिजर्व होगा तो बोथ को लिखेंगे। यदि सिर्फ रॉयल्टी अमाउंट होगा तो रॉयल्टी को लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व को ड्यू अकाउंट को नहीं लिखेंगे, यदि रॉयल्टी रिजर्व नहीं हो रहा है तो। अब आइए ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है हमारी कंडीशन क्या है, सेकेंड हमारी जो एंट्री होगी वो होगा अमाउंट रिसीव होगी। कौन सा अमाउंट हमें रिसीव होगा, आइए देखा जाए, व्हेन रॉयल्टी
या हम डायरेक्ट हम शॉर्टकट में व्हेन अमाउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी recouped अमाउंट, ठीक है ना, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिकूव्ड अमाउंट जब हमारे पास होगा तो हम क्या करें। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा रिसीव होगा, अमाउंट जो लेसी द्वारा हमें रिसीव हो रहा है, तो देन इन द सॉम में हमारी एंट्री क्या होगी, आइए हम लोग बात करें। सबसे पहले अमाउंट जब रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर, बैंक या कैश अकाउंट डीआर करते हैं, ठीक है। और यदि रॉयल्टी हमारे पास बैंक अकाउंट डीआर रॉयल्टी रिकूव्ड हो रहा है तो हम लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्टकट में लिखते हैं रिजर्व अकाउंट डीआर टू लेसी अकाउंट। जब हमें क्या होगा, लेसी से क्या होगा, रिसीव होगा अमाउंट, कौन कौन सा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, जो रिसीव होगा रिसीव्ड अमाउंट को हम बैंक वाले कॉलम लिखेंगे, बैंक अकाउंट जो हम डीए कर रहे हैं इसमें हम कौन सा रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम लेसी वाली अमाउंट हम लिखेंगे। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करेंगे, यहाँ पे जो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट है यहाँ पे रिकूव्ड अमाउंट शो करेंगे, कौन सा रिकूव, रॉयल्टी रिजर्व रिकूव अमाउंट शो करेंगे। एंड देन टू लेसी अकाउंट, यहाँ टू लेसी अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ अमाउंट को शो कर देंगे और प्लस, ठीक है, और बैंक अकाउंट एंड रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बोथ को ऐड करके टू लेसी को उस अमाउंट से क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग थर्ड बात ही करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा ड्यू हुआ, सेकंड हो गया हमारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, और नेक्स्ट हम बातें करेंगे यहाँ जो थर्ड पॉइंट्स हैं, यहाँ पीएल में हम ट्रांसफर करेंगे रॉयल्टी लिखेंगे व्हेन रॉयल्टी एंड रॉयल्टी अनरिकूव्ड अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देन इन द सॉम में हमारी एंट्री क्या होगी, आइए देखा जाए। जब हमारे पास रॉयल्टी एंड रॉयल्टी अनरिकूव्ड अमाउंट होगा तो पीएल में हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि दोनों लैंडलॉर्ड के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे रॉयल्टी अमाउंट कौन सा है, ऑलरेडी दिया गया क्वेश्चन में, जो भी जिस वर्ष हमारे पास रॉयल्टी अमाउंट दिया गया उससे हम शो करेंगे, कौन सा अमाउंट शो करेंगे, रॉयल्टी अमाउंट। सेकेंड है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे इस रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड, कौन सा अमाउंट शो करेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड अमाउंट शो करेंगे। एंड टू पीएल अकाउंट में इन बोथ अमाउंट्स को हम शो कर देंगे कॉस्ट प्लस रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट को दोनों को ऐड करके पीएल में क्या करेंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे टू। मीन्स यहाँ क्या क्या हुआ,
हमारे पास पहला कंडीशन क्या था, ड्यू था। ड्यू क्या क्या था, रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अमाउंट ड्यू था। तो देन हम लोग क्या करते, लेसी को उस अमाउंट से हमने डेबिट कर दिया। यदि सिर्फ रॉयल्टी होता तो रॉयल्टी करते, रॉयल्टी रिजर्व नहीं होता तो उसे हम नहीं शो करते। सेकेंड कंडीशन, व्हेन अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है या रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड हो रहा है, देन उन दशाओं में हम लेसी को क्रेडिट कर दें किस अमाउंट से, जो हम पेमेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है किसे, लेसी से, किसे, लैंडलॉर्ड को, उस अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है रिसीव्ड फ्रॉम लेसी एंड रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। इसमें वो अमाउंट शो किया जाएगा जो हमारे पास रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड हुआ हो, रिकवर हो, एंड लेसी को उन बोथ अमाउंट से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आइए, अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, जो भी उसे बेनिफिट हो रहा है उसे पीएल में ट्रांसफर करेगा। बेनिफिट के रूप में हो क्या रहा है बेटा, प्रॉफिट। हमारे पास रॉयल्टी रिसीव हो रहा है एज इनकम है, तो रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब रॉयल्टी में कौन सा अमाउंट शो किया जाएगा, रॉयल्टी अमाउंट, और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में कौन सा अमाउंट, यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व अनरिकवर्ड अमाउंट। क्योंकि लेसी के लिए तो अनरिकवर्ड हो रहा है तो लॉस है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए नहीं, लैंडलॉर्ड के लिए एज एक तरफ से क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो देन ये है हमारी एंट्री। यही तीनों एंट्री हमारे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये क्या है, ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे, ड्यू, पेमेंट एंड पीएल अकाउंट। तो अब आइए इसको नोट कर लीजिए, और देन हम लोग ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम बोर्ड पे एनालिटिकल टेबल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन शो कर दे रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसे नोट कर। प्रीवियस क्लासेस में रॉयल्टी ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसी पढ़े थे। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसर और या लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, कैसे इसकी एंट्री हम लोग किया जाएगा इसके बारे में चर्चाएं किया जाए। सबसे पहले इसको करने से पहले आइए हम एक आज क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उसके एनालिटिकल टेबल बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू लैंडलॉर्ड, एंड देन हम लोग उसकी जनरल एंट्री किया जाएगा और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके बारे में हम लोग चर्चाएं किया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको बोर्ड पे शो कर रहा होगा, आप देखिएगा, हम नोट्स के थ्रू हम बता रहे हैं। देखिए ऑलरेडी एनालिटिकल टेबल के फॉर्मेट बने हुए, हम क्वेश्चन पहले बता रहे हैं और देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मधु है, कोल कंपनी है, टुक ए कोल माइन फ्रॉम राजेश कोल कंपनी ऑन ए रॉयल्टी ऑफ 25 पैसे पर टन। अब देखिए हमारे पास एनालिटिकल टेबल दिया है जिसमें ईयर है, आउटपुट है, रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी रिजर्व है, सरप्लस भी है, रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड भी है, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड एंड पेमेंट रिसिप्ट, ये हमारे कॉलम बनते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। अब यहाँ रॉयल्टी बोल रहा है एट द रेट ऑफ 0.25 पैसे 25 पैसे पर टन कर रहा है, तो ये हमने पर टन हमने यहाँ पे नोट कर दिया। क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोल रेज विथ ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹5,000 पर एनम। अब देखिए मिनिमम रेंट कितना कर रहा है 5,000, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे मिनिमम रेंट कितना 5,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है ईच ईयर एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज रिकवरेबल आउट ऑफ द रॉयल्टी पेबल इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसको हम ओनली क्या करते हैं, सिर्फ फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर तक की शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे अनरिकूव में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर द कोल रेज वाज एज अंडर दिया है, मीन्स फर्स्ट 4 ईयर में क्या क्या कोल रेज हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। अब क्वेश्चन में गिवन है तो आइए इसे पुट अप किया जाए। हमारे पास ईयर दिया है, सबसे पहले ईयर दिया है 2016, तो हमने ये लिख दिया 2016। हमारे पास आउटपुट दिया है कितना 12,000, हमने यहाँ पे नोट कर दिया 12,000 हमारा ये आउटपुट हो गया। हमारे पास इसके बाद क्या रहा है 2017 में 2017 यहाँ पे आउटपुट दे रहा है 18,000, हमने 80,000 नोट कर दिया। देन इसके बाद क्या रहा है 2018 में आउटपुट है 20,800। देन 2000 क्या है 2019 में है कितना 24,000। ये हमारे पास क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए देखा।
हमारे पास 12,000 है, 0.25 पर टन है, तो 12,000 टन में 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रॉयल्टी, ये आ जाएगा 3,000, हमारे पास रॉयल्टी अमाउंट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, 12,000 में 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3,000 आया, 3,000 है। रॉयल्टी मिनिमम रेट कितना है, 5,000 है। मींस यहां पे क्या रहा है, रॉयल्टी रिजर्व हो रहा है कितने से, 2,000 से। अब देखिए, जब जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ हम लैंडलॉर्ड की बात करते हैं, जनरल एंट्री, तो लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग जब हम लोग एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग, लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो शॉर्ट वर्किंग को ही एसडब्ल्यू, शॉर्ट वर्किंग को जिसे एसडब्ल्यू से हम लोग शो करते हैं, उसको यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व कहा जाता है। पहले आप ये लोग जरा ये समझ लीजिए, सरप्लस नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे जो रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड है, इसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग, किस नाम से, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड के नाम से हम लोग जानते थे। अकॉर्डिंग टू लेसी जब प्रिपेयर करते थे तो रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड क्या, किस नाम से वहां पे शो करते थे, इसको शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड के नाम से, अनरिकूव्ड के नाम से हम लोग शो करते थे। तो ये है नेम में क्या चेंजिंग हुई है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व के नाम से शो करते हैं, रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड को किस नाम से वहां पे शो करते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड के नाम से शो करते थे, और रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड को हम लोग शॉर्ट वर्किंग क्या करते, अनरिकूव्ड के नाम से। अब आइए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, लैंडलॉर्ड के लिए शॉर्ट वर्किंग, लेसी के लिए वो शॉर्ट वर्किंग था, लॉस था, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए नहीं, उसके लिए आज रॉयल्टी रिजर्व है, क्योंकि फ्यूचर में देखा जाएगा, यदि होगा रिकवरी मौका तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया। इसलिए लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, रॉयल्टी रिजर्व है। इसके बाद हमारे पास सरप्लस तो होगा नहीं, रिकूव्ड हम कर नहीं सकते, अनरिकूव्ड होगा नहीं, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर क्या है, रिकवरी करने का टाइम मिल रहा है। अब यहाँ इसमें से हम दोनों में से, बोथ में से कौन सा अमाउंट पे करेंगे, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, जो दोनों में से जिसका अमाउंट एक्सेस होता है, मींस अधिक होता है, उसको हम पे करते हैं। किसका अधिक है, मिनिमम रेंट यहाँ पे, तो पेमेंट कौन सा रिसीव होगा हमें, मिनिमम रेंट। अब ये नेक्स्ट 2018 में हमारे पास कितना दिया हुआ है रॉयल्टी, आउटपुट दिया है 18,000 दिया है, रॉयल्टी कितना दिया है, 0.25 पैसे पर टन दिया है। तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना जाए, 4,500 आएगा। कितना आएगा, 4,500। मिनिमम रेंट तो हमारा फिक्स ही है, 5,000 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500 का अभी भी क्या हो रहा है, रॉयल्टी रिजर्व हो रहा है, सरप्लस तो होगा नहीं, सरप्लस होगा नहीं, रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड ये होगा नहीं। यदि सरप्लस होता तो हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करते, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या कर रहा है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड। अब देखिए 2000 इसके लिए फॉलोइंग ईयर है, नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे ये सरप्लस है नहीं कि रिकूव कर सके, तो देन इस शॉर्ट वर्किंग हम क्या करेंगे, अनरिकूव्ड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लैंडलॉर्ड 1 साल का सिर्फ मौका दे रहा है कि आप 1 साल में रिकवरी कर सकते हैं, मींस नेक्स्ट ईयर सिर्फ रिकवरी कर सकते हैं, अदरवाइज अनरिकूव में ट्रांसफर होते हैं। तो हमें यहाँ पे रिकूव कर नहीं पा रहे, तो देन इस 2000 हम क्या करेंगे, अनरिकूव्ड में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से बोथ में कौन सा अमाउंट पे करेंगे, जो एक्सेस हो, रॉयल्टी या मिनिमम, मिनिमम रेंट एक्सेस है, मिनिमम रेंट को हम पे कर देंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बातें किया जाए 2018 में हमारे पास आउटपुट है 20,800, 0.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5,200। हमारा मिनिमम रेंट कितना है, 5,000। देन इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से एक्सेस कौन सा है, रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट लेस वैल्यू है, तो देन शॉर्ट वर्किंग तो होगा नहीं। एंड सरप्लस होगा, सरप्लस कितने से हो रहा है, 200 रुपीज से हो रहा है, क्योंकि 200 से हमारा रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से एक्सेस है, तो 200 से हम क्या कर देंगे, सरप्लस। सरप्लस हमने 200 कर दिया, देन आप क्या कर देंगे, क्या शॉर्ट वर्किंग जो है, ये जो हमारी रॉयल्टी रिजर्व है, क्या ये रिकूव्ड होगा फ्यूचर में। तो जैसे 500 है, तो 500 को हम, अभी हमारे पास क्या है, रॉयल्टी रिजर्व है, सरप्लस से ही उसकी रिकवरी होगी। सरप्लस 200 है, तो रिकवरी कितना करेगा, सिर्फ 200 ही कर पाएगा।
तो रॉयल्टी रिजर्व रिकॉर्ड हमारा सिर्फ 200 हो, अभी भी 300 है, उस 300 को हम नेक्स्ट ईयर तो हम रिकवरी कर नहीं पा रहे, तो देन इस 300 को क्या करेंगे, अनरिकॉर्ड में हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में से अमाउंट किसका अधिक है, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट एक्सेस होता है तो देन कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट मिनिमम रेंट अमाउंट पे कर दिया जाता है लैंड आउट को। लेकिन जब रॉयल्टी अमाउंट एक्सेस होता है मिनिमम रेंट से, तो रॉयल्टी अमाउंट पे करते समय हम ध्यान देते हैं कि रॉयल्टी रिजर्व रिकवर्ड तो नहीं है। यदि ये है तो उसमें से क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, किसमें से, रॉयल्टी में से। तो 5200 में से 200 रिकवर्ड अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो जो आएगा उसे हम शो कर देंगे पेमेंट रिसीव्ड में, कितना 5000 होगा। अब आइए नेक्स्ट ईयर, हमारे पास 2019 में 24,000 आउटपुट है, मींस हमारे पास क्या है, रॉयल्टी कितना होगा 6000, मिनिमम रेंट तो हमारा 5000 ही होगा। रॉयल्टी रिजर्व तो होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां हमारा रॉयल्टी अमाउंट एक्सेस है मिनिमम रेंट से। देन इन दशाओं में सरप्लस होगा, सरप्लस कितने से हो रहा है, 1000 से, हमने यहाँ पे 1000 शो कर दिया। अब आइए हम लोग बातें करेंगे, 1000 हो गया, क्या यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड है, होगा, क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग अब बचा ही नहीं हमारे पास, तो रिकूव्ड होगा क्या से, नहीं होगा। अनरिकूव्ड है ही नहीं, तो अब अनरिकूव्ड होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में से कौन सा अमाउंट पे करेंगे, जो एक्सेस रॉयल्टी है। जब रॉयल्टी अमाउंट पे करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या रिकूव्ड है, तो क्या इस वर्ष रिकूव्ड है, नहीं है, तो इस वर्ष रिकूव्ड नहीं है तो हम लेस नहीं करेंगे, देन डायरेक्ट हम अमाउंट कितना पे कर देंगे, 6000। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल, ठीक है ना, किसके बुक में, लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग या लैंडलॉर्ड के बुक्स में ये हमारा हो गया एनालिटिकल टेबल। कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये चीजें हो गई, आप समझ लीजिए। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू जब लेसी हम प्रिपेयर करते थे तो वहां पे क्या क्या ना नेम थोड़ी सी चेंजिंग होती थी, और लैंडलॉर्ड में जब वहां पे लेसी के अकॉर्डिंग करते थे तो रॉयल्टी रिजर्व को शॉर्ट वर्किंग के नाम से शो किया जाता था, और शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड को, रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड को लेसी के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करते थे तो शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड के नाम से शो किया जाता था, और जब अनरिकूव्ड होता था शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड जो लेसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिटिकल टेबल में शो करते थे, वो लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड के नाम से हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये तीन नेमों में क्या होंगी, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बस ये इतना आप लोग को क्या करना है, ये कैरी करना है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लें, ठीक है। ये हम लोग का एनालिटिकल टेबल है, हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड कैसे सॉल्व किया जाए, आइए देखा जाए। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंड लॉर्ड और लेशर, ठीक, ये हम लोग को यहाँ पे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड या लेशर। हमारे पास ऑलरेडी एनालिटिकल टेबल, इसी के बेस पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आइए हम लोग फर्स्ट देखा जाए, क्या है हमारे पास 2016 का एनालिटिकल टेबल हम लोग देखा जाए, और देन उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसको हम लोग देखा जाए, आइए देखा जाए। ड्यू ऑफ फर्स्ट हमारा पॉइंट पर 2016 का हम पहले जनरल एंट्री कर रहे हैं। ड्यू ऑफ रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व। तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन होगा जब हमारे पास क्या होगा, ड्यू ऑफ रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व, तो देन इन दशाओं में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, आउटपुट है, रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी रिजर्व भी हो रहा है। तो ड्यू हुआ तो किससे लेना है, लैंडलॉर्ड को लेना है, किससे लेना है, लेसी से लेना है। तो जब हमें लेसी से लेना है तो देन इन दशाओं में क्या करेंगे, लेसी को हम ऋणी कर देंगे, किसे करेंगे, लेसी को ऋणी कर देंगे। लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट,
टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब आइए यहाँ पे लेसी के स्थान पे हम क्या करेंगे, लेसी का अमाउंट क्या, रॉयल्टी पे रॉयल्टी का और रॉयल्टी रिजर्व में रॉयल्टी रिजर्व। अब रॉयल्टी हमारे पास कितना था 3000 है, हम यहाँ पे 3000 शो करेंगे। रॉयल्टी रिजर्व कितना है 2000 है, यहाँ पे हम 2000 शो कर देंगे और दोनों को हम ऐड करके लेसी को उस अमाउंट से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ये 5000। ठीक है, तो लेसी अकाउंट डी आर 5000 टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व, ये हमारा हो गया 2016 में ड्यू। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे पेमेंट रिसीव। किसको, लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट रिसीव होगा तो देन क्या होगा, आइए इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड एंड रिको, तो क्या होगा, आइए हम लोग इसमें देखा जाए। तो इन द सॉम में हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास पेमेंट हम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को कितना पे किया जा रहा है 5000 किया जा रहा है, कौन पे कर रहा है, लेसी पे कर रहा है। तो जैसे लेसी पे करता है तो देन हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डी आर, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए बैंक को हम लोग क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू लेसी अकाउंट, टू लेसी अकाउंट। अमाउंट हम शो करेंगे, कितना पे किया जा रहा है 5000, 5000 से हम इन्हें पेमेंट शो कर देंगे जो पेड किया जा रहा है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, थर्ड हम क्या करेंगे, पीएल में इस ईयर के प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, इनको हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है 5000, तो यहाँ हम लिखेंगे रॉयल्टी अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन इन द सॉ में एंट्री क्या होगी, आइए देखा जाए। तो ये सिंपल सी बात है, रॉयल्टी रिसीव हो रहा है किसी लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड को के लिए क्या है, बेनिफिट है, तो लैंडलॉर्ड उसे क्या करेगा, पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेगा, इसलिए रॉयल्टी अमाउंट से पीएल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें हम शो कर देंगे कौन सा अमाउंट, रॉयल्टी अमाउंट। और यदि रॉयल्टी हमारे पास अनरिकवर्ड होता तो हम ट्रांसफर करते, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे पास क्या है, सिर्फ रॉयल्टी है। यहाँ पे हम रॉयल्टी अमाउंट क्या करेंगे, शो कर देंगे, कितना है 3000, 3000 ये हमारी क्या है 2016 की हमारी एंट्री होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग 2017 की एंट्री नोट किया जाए, इसे आप नोट कर लें फिर के बारे में। 2017 में सबसे पहले हम ड्यू की बातें करेंगे, ड्यू ऑफ रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व, इन दसों में एंट्री क्या होगा, तो इसमें एंट्री होगी लेसी अकाउंट डी आर, लेसी अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट। यदि शॉर्ट वर्किंग है मीन्स रॉयल्टी रिजर्व है तो लिखेंगे टू
रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट रॉयल्टी में रॉयल्टी शो करेंगे। हमारे पास 2017 में रॉयल्टी 4500 है, हमने यहाँ पे शो कर दिया 4500। इसके बाद क्या है, हमारे पास रॉयल्टी रिजर्व कितना है, 500 है। लेसी को कितने से हमें पे करना रिसीव करना है, ड्यू है 5000 लेसी से, हमने 5000 से लेसी को डेबिट कर दिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट हम क्या बातें करेंगे, अमाउंट रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम लेसी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम लेसी। तो जब हमें लेसी से क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा, देन इन द सॉ में हमारी एंट्री क्या होगी, आइए देखा जाए। जब पेमेंट रिसिप्ट होता है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डियर, बैंक अकाउंट डियर टू, बैंक अकाउंट डियर टू लेसी अकाउंट। अमाउंट हम कितना शो करेंगे, हमारे पास अमाउंट पे किया जा रहा है 5000, हम यहाँ पे 5000 शो करेंगे। नेक्स्ट आइए अब हम लोग कंडीशन फर्स्ट, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू था एंड शॉर्ट वर्किंग, ये ड्यू, देन पेमेंट की बात की है। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगी, किसके भी, लैंडलॉर्ड की। तो यहाँ पे रॉयल्टी रिसीव हो रहा है प्लस रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड भी हो रहा है, ये है लैंडलॉर्ड के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है। तो देन पीएल में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो पीएल अकाउंट को इस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, इसीलिए यहाँ पीएल अकाउंट को क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, आइए सबसे पहले फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड हमारी इसमें एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगा रॉयल्टी रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड, अनरिकॉर्ड अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भाई इन द सॉ में हमारी एंट्री क्या होगी, तो हमारे पास क्या क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ पे रॉयल्टी हमें रिसीव हो रहा है प्लस शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड हो गया, हमारे लिए बेनिफिट ही है। तो देन इसे पीएल में दोनों को ट्रांसफर कर देंगे, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आइए रॉयल्टी हमारे पास कितना दिया हुआ है इस समय 2017 में 4500, तो हमने रॉयल्टी में लिख दिया 4500। अब देखिए रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड हम ट्रांसफर करेंगे पीएल में, कितना है 2000 है, ये 2000 यहाँ लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में, एंड देन पीएल में ट्रांसफर कर देंगे दोनों अमाउंट्स को, तो कितना आ जाएगा 6500। ये तो ये हमारा हो गया 2017 की जनरल एंट्री। अब इसे आप लोग नोट कर लें 2000, हाँ। अब आइए 2017 की हम लोग बातें करें, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे।
अब आइए 2018 की बात करें। 2018 में क्या है, एंट्री किया जाए 2018। 2018 में सेम वही प्रोसेस होगा, सबसे पहले ड्यू होगा, तो यहां लिखेंगे ड्यू ऑफ रॉयल्टी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व नहीं हो रहा है। तो आइए इन द सम में हमारी एंट्री क्या होगी, हम लोग इसे नोट किया जाए। इन द सम में हमारी एंट्री होगी, ड्यू है तो लेसी को डेबिट कर देंगे, लेसी अकाउंट डी आर, लेसी अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट, अमाउंट शो कर देंगे। अमाउंट हमारा कितना है 5200, यहाँ पे हम शो करेंगे 5200, 5200 ये हमारा हो गया। ठीक है, ये ड्यू की दशाओं में ये एंट्री होगी। नेक्स्ट हम लोग, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड हमारी एंट्री क्या होगी, सेकेंड स्टेप में पेमेंट होगा, तो पेमेंट में हमारी एंट्री क्या होगी, आइए बातें किया जाए। पेमेंट में होगा पेमेंट रिसीव्ड एंड रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं रिजर्व रिको, ठीक है। तो देन इन द सॉम में हमारी एंट्री क्या होगी, आइए हम लोग देखा जाए। जब हमें रॉयल्टी अमाउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा एंड रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड होगा, देन इन द सॉम में हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डी आर, जो पेमेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डी आर करेंगे, और रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू लेसी, अब देखिए यहाँ पे बैंक हमें पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है 5000, हम 5000 यहाँ पे हम शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारी बात है क्या, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डीआर हमने किया, मीन्स ये रिकॉर्ड हुआ है पेमेंट की दशा में, रिकॉर्ड कितना हुआ 200, हमने ये शो कर दिया। एंड देन लेसी को हम क्रेडिट कर देंगे इतने से, दोनों को ऐड कर देंगे 5000, ये हमारे रॉयल्टी अमाउंट से, ये हमारे पेमेंट की एंट्री हो गई। थर्ड आइए हम लोग कंडीशन इसमें देखा जाए, ट्रांसफर किया जाएगा। क्या ट्रांसफर किया जाता है, रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड, रॉयल्टी एंड रॉयल्टी रिजर्व अनरिकॉर्ड अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देन इन द सम हमारी क्या होगी एंट्री, आइए देखा, ठीक, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ लैंडलॉर्ड के लिए बेनिफिट है तो लिख देंगे रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां हम देखेंगे रॉयल्टी हमारी कितनी है 5200, तो रॉयल्टी के सामने 5200 देखेंगे। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के सामने हम कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, रॉयल्टी रिजर्व अनरिकवर्ड अमाउंट दिखाएंगे, वो कितना है हमारे पास 300 है, हमने 300 यहाँ पे शो कर दिया।
और पीएल में दो बोथ अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा 5500, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा है 2018 की जनरल एंट्री। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। 2016, 17 एंड 18 के हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे 2019। 2019 की एंट्री किया जाए, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, ड्यू की बात होगी। ड्यू ऑफ रॉयल्टी एंड रॉयल्टी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व नहीं हो रहा है, तो देन इन द सम एंट्री क्या हो गया, ये देखा जाए, लेसी को डेबिट कर देंगे। लेसी अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट। हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है, 6000 है। 6000 हम शो कर देंगे। 6000 से डेबिट एंड हमने क्रेडिट कर दिया। सेकंड हम लोग अब कंडीशन बातें करेंगे। सेकंड, ये फर्स्ट ड्यू होता है। सेकंड, इसके बाद हमारी एंट्री होगी पेमेंट की। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे क्या, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेसी। कौन कौन सा अमाउंट हमें लेसी से रिसीव होगा। अब यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ रॉयल्टी अमाउंट है, ना ही रिकूप्ड है, ना ही अनरिकूप्ड है। रिकूप्ड है ही नहीं, तो देन हम क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट डायरेक्ट हम पे कर देंगे। तो जब अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा, लेसी पेड करेगा और लैंडलॉर्ड को रिसीव होगा, देन एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR। जब हमें रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट DR टू लेसी अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट शो कर देंगे, कितना है पे किया जा रहा है, 6000 हम पेमेंट वाली एंट्री शो कर देंगे। देन इसके बाद अब हमारा थर्ड केस होगा, पहले हमने ड्यू किया, देन पेमेंट किया, अब हम PL में ट्रांसफर करेंगे। ड्यू मीन्स यहाँ रिसीव हुआ हमें, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, PL में ट्रांसफर करेंगे। क्या PL में ट्रांसफर करेंगे, रॉयल्टी अमाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी है, हमारे लिए बेनिफिट है, इसलिए PL को क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से, जो हमारे लिए इनकम से, प्रॉफिट से। तो यहाँ पे हमें रॉयल्टी रिसीव हो रहा है, यहाँ हम लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम अमाउंट शो कर देंगे, कौन सा है जो हम पे किया जा रहा है, कितना पे किया जा रहा है, रॉयल्टी अमाउंट 6000 रॉयल्टी अमाउंट है, तो रॉयल्टी हमने 6000 यहाँ पे शो कर। किसी तरह का यहाँ पे अनरिकूप नहीं है, इसलिए उसे PL में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे 2019 की एंट्री, जिसमें सबसे पहले ड्यू हुआ, रिसीव हुआ, एंड हाँ देन इसके बाद PL में ट्रांसफर कर दिया जो भी प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट कर लिए, ये 2019, ये हमारा एनालिटिकल टेबल, इस क्वेश्चन का हम सॉल्व कर दिया।